चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट पहुंचाने या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना। तो चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को अपने कब्जे में रखने के लिए, व्यक्ति की मृत्यु या चोट या अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, उपपत्ति का या अवरोध का भय, डर दिखा के भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा तो उसे कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आती है धारा 308 उद्यापन। उद्यापन को अंग्रेजी बोलते हैं एक्सटॉर्शन। और आपकी समझ के लिए किसी भी आदमी को प्रेशराइज करके, डरा के उससे पैसा ले लेना या पैसा लेने का प्रयास करना या कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति ले लेना, मूल्यवान चीज। लिखा है धारा 308 का सबसेक्शन 1 जिसमें डिफाइन किया गया है कि एक्सटॉर्शन या उद्यापन होगा क्या। जो कोई किसी व्यक्ति को, याद रखने के लिए 308 है दबा कर लेना, प्रेशराइज करके लेना, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान करने का डर दिखाकर जानबूझकर डालता है। कोई नुकसान पहुंचाने के भय में जानबूझकर डालता है और भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित, मुद्रांकित का मतलब है जिसमें उसकी मोहर लगी हो, कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को देने के, प्रदत्त का मतलब देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो कहा जाएगा कि वह उद्यापन करता है। धारा 308 की सबसेक्शन 2 कहती है कि उद्यापन के लिए दंड। तो जो कोई एक्सटॉर्शन करेगा, कारावास की अवधि जो 7 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 308 की सबसेक्शन 3 जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयास करेगा। अभी उद्यापन किया नहीं है, केवल भय में डाला है या भय में डालने का प्रयास किया है तो कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 308 की सबसेक्शन 4 कहती है जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयास करेगा, कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें उसने भय में डाल के पैसे ले भी लिए, एक्सटॉर्शन कर भी लिया है, इसलिए सजा 7 वर्ष तक प्लस जुर्माना। 308 की सबसेक्शन 5 कह रही है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति से, मतलब उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालकर उद्यापन कर लेगा, पैसा प्राप्त कर लेगा तो कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई उद्यापन करने के लिए 308 का 6 किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा। ये खासकर पुलिस वालों पे लगती है या ऐसे व्यक्ति पे जो महिलाएं होती हैं कि तुम पे 376 लगवा देंगे, अब तो 64 हो गई, तो वो भय दिखाए के और प्रयास करेगा उसने ऐसा अपराध किया है तो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कारावास से दंडनीय, मतलब ऐसे अपराध का डर उसे दिखाएंगे, भय दिखाएंगे जो जिसे मृत्युदंड हो, उसकी सजा या आजीवन कारावास हो या 10 साल से सजा हो तो दंड मिलेगा, कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई?